Assalamualaikum dear students. How are you all? My name is Anam Rabani and I am your teacher of Social Studies for grade 5. बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 about the polar regions and exploration और आज हम पढ़ेंगे एंटार्क्टिका के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एंटार्क्टिक रीजन के बारे में। What is this region? It is the region around the South Pole. आर्कटिक रीजन के बारे में हमने पढ़ा था कि वो था नॉर्थ पोल के गिर्द, ये है साउथ पोल के गिर्द। अब जैसे जैसे हम अंटार्कटिक रीजन पढ़ेंगे आपने थोड़े बहुत कंपैरिजन्स करते रहने हैं आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन के बारे में। वास्ट आइस कवर्ड कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट हमने पढ़ा था हम बहर को कहते हैं, एंड वास्ट आइस कवर्ड यानी कि बहुत बड़ा और बर्फ से ढका हुआ। टेम्परेचर ड्रॉपिंग एज लो एज -87 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर टेम्परेचर कहाँ तक गिर सकता है, कितनी ठंड हो सकती है, -87 डिग्री सेल्सियस तक भी यहाँ का टेम्परेचर गिर जाता है। आइसी विंड्स ब्लो एट स्पीड्स ऑफ 300 किलोमीटर्स पर आवर, और जो विंड है उसकी स्पीड कितनी है, इट इज 300 किलोमीटर्स पर आवर। आपने ये फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखने हैं क्योंकि ये आपको एमसीक्यूज में या फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं। नॉर्वेजियन कॉल्ड रोल्ड अमंडसेन वाज द फर्स्ट मैन टू रीच साउथ पोल। अब सबसे पहले साउथ पोल पर पहुंचने वाला कौन सा शख्स था? ही वाज अ नॉर्वेजियन and his name was Roald Amundsen. Contains almost 90% of the world's ice. अब जो एंटार्क्टिक रीजन है वहाँ पे दुनिया की तकरीबन 90% बर्फ है, यानी कि पूरी दुनिया में जितनी बर्फ है उसका 90% तो सिर्फ एंटार्क्टिक रीजन में है, यानी कि देयर इज अ लॉट ऑफ आइस। अगर बाकी सारी दुनिया में 10% है तो 90% जो बर्फ है हमारी दुनिया की वो एंटार्क्टिक रीजन में है। बिटरली कोल्ड एंड देयर आर फ्रीक्वेंट हरिकेन्स। बिटरली यानी कि शदीद ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड, एंड देयर आर फ्रीक्वेंट हरिकेन्स यानी कि बहुत तेज़ हवाएं चलना और बर्फ़ के तूफान आना। बिटरली कोल्ड शदीद ठंड पड़ती है और अक्सर वहाँ पे बर्फ़ के तूफान आते हैं। सील्स, वेल्स एंड पेंगुइन्स लिव हियर, और यहाँ पे कौन से जानवर आपको मिलेंगे? यहाँ पे आपको मिलेंगी सील्स, वेल्स एंड पेंगुइन्स। और याद रहे पेंगुइन्स आर्कटिक रीजन में नहीं थे। जैसे मैंने आपको पहले कहा जितनी देर हम इस रीजन के बारे में पढ़ेंगे आपने आर्कटिक रीजन को भी अपने ज़हन में रखना है ताकि हम दोनों का कंपैरिजन इजीली कर सकें। तो सील्स और वेल्स का तो हमने आर्कटिक रीजन में भी पढ़ा था, लेकिन पेंगुइन्स आर्कटिक रीजन में नहीं होते। इसके अलावा यहाँ पे बहुत थोड़ी वेजिटेशन होती है, थोड़े बहुत प्लांट्स, और वो भी समर में यानी कि गर्मियों में कुछ अरसे के लिए ग्रो करते हैं। There are mountains that are 2000 to 3000 meters high. इसके अलावा यहाँ पर क्या है? There are mountains यानी कि यहाँ पे पहाड़ हैं that are 2000 to 3000 meters high, और उनकी हाइट कितनी है? They are 2000 to 3000 meters high. The mountains, snow, freezing temperatures, deep crevasses, shifting sheets of ice, and possibility of blizzards makes this part of the world most difficult for anyone to explore. अब इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब है? The mountains यानी कि पहाड़, snow बर्फ, freezing temperature यानी कि चीज़ों को जमा देने वाला टेम्परेचर, वहाँ पे जो भी चीज़ होती है वो जम जाती है, ऐसा टेम्परेचर। डीप क्रीवेसेस, क्रीवेसेस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, क्रीवेस हम कहते हैं शगाफ को, बड़े बड़े शगाफ। शिफ्टिंग शीट्स ऑफ आइस, और आइस किस तरह होती है? शिफ्टिंग शीट्स में, यानी कि उसकी बड़ी बड़ी चादरें होती हैं आइस की जो थोड़ा बहुत मूव भी करती रहती हैं। दे आर कॉल्ड शिफ्टिंग, मूव करने वाली शीट्स ऑफ आइस, बर्फ की बड़ी बड़ी चादरें। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लिजर्ड्स, और इसके अलावा वहाँ पे बर्फ के तूफान भी आते रहते हैं।
All of these things make this part of the world most difficult for anyone to explore. इन सब वजूहात की वजह से ये जो रीजन है एंटार्क्टिक रीजन, इसको एक्सप्लोर करना, इसके बारे में दरियाफ्त करना इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप इस रीजन में चले जाओ तो वहाँ पे सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए वहाँ रहकर एक्सप्लोर करना या इसके बारे में मज़ीद जाना एक आसान काम नहीं है। People traveling to this region often suffer from frostbite. और जो लोग यहाँ पे ट्रेवल करके जाते भी हैं, people traveling to this region often suffer from frostbite. उन्हें क्या हो जाता है? उन्हें हो जाता है frostbite. frostbite में क्या होता है कि आपकी जो उंगलियां हैं, हाथों की, पाँव की, आपकी टांगें, आपके बाजू, वो शदीद ठंड की वजह से बिल्कुल जम जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है वो काम करना बिल्कुल छोड़ जाते हैं और आपको अपने जिस्म का वो हिस्सा कटवाना पड़ता है क्योंकि वो किसी काम का नहीं रहता। इतनी शदीद ठंड होती है कि आपके जिस्म के कुछ हिस्से जो हैं वो जम जाते हैं और किसी काम के नहीं रहते। इसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट बाइट। कंट्रीज सेटिंग अप रिसर्च स्टेशंस टू नो मोर अबाउट दिस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट। लेकिन इस सब के बावजूद जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, दे आर सेटिंग अप रिसर्च स्टेशंस। यहाँ पे रिसर्च स्टेशंस बना रही हैं ताकि वो इस कॉन्टिनेंट के बारे में, इस बहर के बारे में मज़ीद जान सकें। वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, इट इज़ स्टिल अनइनहेबिटेड, यानी कि यहाँ पे आबादी नहीं है, यहाँ पे लोग नहीं रहते। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि किन वजूहात की वजह से यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है। So countries are setting up research stations to know more about this mysterious continent. लेकिन उसके बावजूद जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो इस कॉन्टिनेंट के बारे में जानने के लिए यहाँ पे रिसर्च स्टेशन सेट करने की कोशिश कर रही हैं। There may be oil or valuable minerals, but no mining is done as Antarctic Treaty protects the environment of this region. There may be oil, यानी कि ये सोचा जाता है कि हो सकता है कि एंटार्क्टिक रीजन में भी आपको तेल के ज़खायर मिल जाएं। There may be oil और valuable minerals, या फिर ऐसी मादनियात, ऐसे मिनरल्स जिनकी बहुत वैल्यू हो। इसीलिए डिफरेंट कंट्रीज कोशिश कर रही हैं कि इस कॉन्टिनेंट के बारे में जानें, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि हो सकता है यहाँ से उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं, कुछ ऐसी मादनियात, या हो सकता है ऑयल भी मिल जाए जिसका वो फ़ायदा उठा सकें। बट नो माइनिंग इज़ डन, लेकिन वहाँ पे माइनिंग की इजाज़त नहीं है, खुदाई करने की इजाज़त नहीं है। एज एंटार्क्टिक ट्रीटी प्रोटेक्ट्स द एनवायरनमेंट ऑफ दिस रीजन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉज आप वहाँ पे माइनिंग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। देयर इज़ एन एंटार्क्टिक ट्रीटी, देयर इज़ अ प्रॉपर एग्रीमेंट कि आप वहाँ उस जगह को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। बच्चों, इसके अलावा अगर आप बर्फ़ के इन बड़े बड़े हिस्सों में होल्स करोगे या सुराख करोगे तो कई बार ऐसे भी होता है कि क्रैक बहुत लंबा हो जाता है और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनकी जानों को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे जाकर माइनिंग करना, यहाँ पे जाकर रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। वहाँ पे लेबर्स को लेके जाना, मज़दूरों को लेके जाना काम करवाने के लिए, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसलिए रिसर्च स्टेशंस तो हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत सी मुश्किलात हैं जिनकी वजह से इस कॉन्टिनेंट के बारे में जानना मुश्किल हुआ है। बच्चों, अब आपकी बुक में जो क्वेश्चंस वाला पोर्शन है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द टू पोलर रीजन्स कॉल्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन देम। तो अब हम दोनों पोलर रीजन्स पढ़ चुके हैं, नॉर्थ और साउथ पोल पे जो दोनों पोलर रीजन्स हैं, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक, हमने उन दोनों के बारे में पढ़ा है। सो यू नो द आंसर। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देम, तो डिफरेंसेस भी हमने साथ साथ डिस्कस किए। यहाँ पे सबसे पहले कौन पहुँचा, यहाँ के टेम्परेचर्स कितने हैं। एनिमल्स की बात की जाए तो मैंने आपको बताया कि पेंगुइन्स आर्कटिक में नहीं होते, एंटार्क्टिक में होते हैं, और इसी तरह आर्कटिक में फिर भी थोड़े बहुत लोग रहते हैं, पर एंटार्क्टिक अभी तक अनइनहेबिटेड है। ये हैं कुछ डिफरेंसेस जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द एनिमल्स फाउंड इन पोलर रीजन्स, हाउ डू दे सर्वाइव इन द कोल्ड। एनिमल्स हमने पढ़ा, सील्स, वेल्स,
ये कुछ एनिमल्स हैं जो आपको इन रीजन्स में मिलेंगे। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, हाउ डू दे सर्वाइव इन द कोल्ड। बच्चों, अब जो बर्फ के नीचे का पानी होता है उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, वो उतना शदीद ठंडा नहीं होता जितनी ठंडी बर्फ होती है। इसीलिए बर्फ के नीचे जो पानी होता है उसमें सील्स, वेल्स और ये जितनी भी जानवर हैं इन रीजन्स के, वो सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए इट इज इजी फॉर देम टू सरवाइव अंडर दोज शीट्स ऑफ आइस। Why has the Antarctic region not been inhabited? तो हमने इस बारे में बात की कि वहाँ पे जो माउंटेन्स हैं, वहाँ पे जो बर्फ़ के तूफान आते हैं, बड़े बड़े शगाफ हैं और फ्रीजिंग कोल्ड होता है टेम्परेचर, इस सब की वजह से एंटार्क्टिक रीजन अभी तक अनइनहेबिटेड है। तो आपकी एक्सरसाइज के ये 3 क्वेश्चंस हमने इस टॉपिक में कवर कर लिए। बाकी के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और साथ साथ हम करेंगे इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।